बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? लें जी बच्चों, आज हम करेंगे 2.10 2.10 एक्सरसाइज और इसमें हमने करना है फैक्टराइजेशन। फैक्टर का मतलब वही है कि हमने एक बड़ी चीज़ को उसके छोटे हिस्सों में तकसीम करवाना होता है, छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करवाना होता है। और ऐसे छोटे हिस्से कि जो आपस में ज़रब हो रहे हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों और मल्टीप्लाई होकर वापस वहीं आ जाए, इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ जो हमें सवाल यूज़ करने हैं, जिन सवालों को हमने हल करना है, उन सवालों में एक ही फार्मूला लगना है, एक ही तरीका यूज़ होना है। और वो फार्मूला या वो तरीका है ये वाला। बहुत ही आसान है, बड़ा ही सिंपल फार्मूला है और बड़ा ही मशहूर फार्मूला है। ये देखें, ये फार्मूला है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये देखें, दो रकमें होंगी। अब ए बी को छोड़ दें, आप समझें कि ये दो रकमें हैं। एक रकम यहाँ होगी कुछ भी, और यहाँ पे दूसरी रकम होगी। कोई भी रकमें हो सकती हैं, लेकिन क्या होगा, उन पे स्क्वायर होगा, मुरब्बा बना होगा और दरमियान में माइनस लाजमी होगा, लाजमी माइनस होगा। माइनस नहीं होगा तो फार्मूला नहीं बनेगा। अब जब ये चीज़ बनी होगी तो हम क्या करेंगे कि हम इन्हीं दोनों चीज़ों को लेंगे, ए और बी को, और क्या करेंगे, उनको एक दफ़ा जमा के अंदर लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। देखें, ए जमा बी और ए माइनस बी, और फिर देखें ब्रैकेटें लगाई हैं। ब्रैकेटें लगाने का मतलब ये है कि ये पूरी चीज़ इस पूरी चीज़ से ज़रब होगी, मल्टीप्लाई होगी। ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो ये देखें फार्मूला है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बने तो हमने उनको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में करना है, बस ये फार्मूला है। अब देखें सवाल कैसे होगा। अब पहला जो सवाल है ना, उस पर ज़रा गौर करें। ऊपर उसने लिखा हुआ है फैक्टराइज करें। इसको हम उर्दू में कहते होते थे तजज़ी करें, और वो मैंने आपको बता दिया तजज़ी का मतलब क्या होता है। अब देखें ना, ये जो दो चीज़ें बनी हैं ये ज़रब हो रही हैं, और ये किसके हिस्से हैं, इस वाले के हिस्से हैं, इसके फैक्टर हैं। फैक्टर को ये समझ लें कि उस चीज़ के छोटे हिस्से। अब देखें यहाँ इस सवाल के ऊपर ज़रा आप गौर करें। यहाँ पे क्या हो रहा है कि x के ऊपर तो स्क्वायर बना हुआ है, मुरब्बा बना हुआ है, लेकिन ये 9 के ऊपर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये 9 किस चीज़ का स्क्वायर बनता है। अब ज़रा गौर करें कि 3 को 3 से ज़रब दें तो क्या आता है, 9 आता है। 3 3 आर 9। तो ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ दो दफ़ा है, 3/3। तो 3 3 आर 9 ही होता है। तो 9 को इस शेप में लिख सकते हैं। हम लिखेंगे 3 और उसके ऊपर ब्रैकेटें लगा के स्क्वायर लगा देंगे, तो ये 9 जो है वो इस शक्ल में आ जाएगा। और x के ऊपर तो स्क्वायर बना हुआ है, तो उसको भी ब्रैकेटें लगा के आप स्क्वायर लगा दें। ब्रैकेटों की वैसे यहाँ ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अकेली चीज़ है ना, अकेली का वैसे ही डायरेक्ट हम स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा था अकेली अकेली का स्क्वायर। तो ऐसे ब्रैकेटों के बगैर भी लिख सकते हैं, लिख लें तो फिर भी ठीक है। अब अगले स्टेप में ये आंसर है, क्योंकि देखें स्क्वायर बन गए हैं। ये a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर, तो हमारी a रकम है 3 और b रकम क्या है x। तो ये जो 3 और x है, इन दोनों को हमने एक दफ़ा माइनस में लिख देना है, ब्रैकेटें लगा लेनी है, और एक दफ़ा हमने इनको प्लस में लिख देना है। और जिस मर्ज़ी को आगे पीछे कर लें, वो मसला नहीं है, इसको पहले कर लें या उसको आगे कर लें, कोई इशू नहीं है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें ये हो गया, बड़ा इजी काम था। यहाँ पे देखें ज़रा कि स्क्वायर बनते हैं कि नहीं। स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, लेकिन 6 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता। लेकिन एक और चीज़ गौर करें तो 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, तो इनको कॉमन ले लेना चाहिए। और उससे पहले भी ये काम हो सकता है कि देखें हमारा ये जो फार्मूला बनता है ना, तो माइनस दरमियान में होता है, ऐसा ही है ना। अब यहाँ पे ये जो सवाल है, यहाँ पे माइनस ये साइड पे पड़ा हुआ है, तो इसको दरमियान में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों रकमों को ना अदल बदल कर देते हैं। इस रकम को शुरू में लिख लेते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं, क्योंकि ये माइनस इस 6 का है। तो ये 6 को जब आप इधर लिखेंगे ना, इस वाले को, तो वो अपना माइनस भी साथ लेके आएगा। लेकिन अब इसको शुरू में आप लिखेंगे 6y का स्क्वायर, तो अब देखें माइनस दरमियान में आ गया। पहला काम आपको ये करना चाहिए। अब 6 कॉमन ले लें, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो अगर आप ये 6 को कॉमन ले लेते हैं तो पीछे इसके पास क्या बच गया, 6 तो चला गया ना, तो y का स्क्वायर रह गया इसके पास। अब यहाँ से 6 चला जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, 0 नहीं बचाना। अक्सर बच्चों के माइंड में 0 आ जाता है, 0 नहीं, 1। 1 इसलिए कि देखें अगर आप दोबारा ज़रब दें तो वापस वहीं पहुँचें। 6 1s are 6।
अगर आप ज़ीरो लगा लेंगे तो 6 ज़ीरोज़ आर, वो तो ज़ीरो हो जाता है। तो इसलिए 1 ज़रब के अंदर जब कॉमन लेते हैं तो पीछे कोई चीज़ ना हो तो फिर 1 लिखते हैं, ये याद रखना है। ये काम हो गया। अब देखें आप बड़े आराम से स्केयर बना सकते हैं। ये 6 लिखा, अब y का तो बनाया, ठीक है ना। इसको तो मेरी पेंसिल को क्या हो गया, y का स्केयर बना हुआ है, हिलानी पड़ेगी। ये मैं हिला रहा हूँ पेंसिल, ये देखें ना, ये पुराना तरीका है हम लोगों ने जब पढ़ा हुआ है तो हम ऐसे ही पेन को ऐसे ऐसे करते थे तो फिर वो चलना शुरू हो जाता था। हालांकि बड़ी महंगी मैंने पेंसिल ली हुई है, 60 रुपये की आती है तो बहरहाल ये भी दगा दे जाती है। ओके, तो इसका स्केयर बना हुआ है। तो ये जो 1 है, 1 को भी देखें आप ऐसे लिख सकते हैं। मज़े की बात, 1 की जितनी मर्जी पावर लिखने, वो बेचारा 1 ही रहता है। अब देखें ना, 1 की पावर अगर 5 भी हो जाओ तो 5 दफ़ा अपने 1 को ज़रब देनी है। 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1। तो जितनी दफ़ा मर्जी ज़रब दें उसने 1 ही रहना है। तो इसलिए 1 का स्केयर हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि रहना तो उसने 1 ही है। तो ये दो चीज़ों का स्केयर बन गया ना, तो अब फार्मूला अप्लाई कर दें। एक दफ़ा माइनस में लिख दें, एक दफ़ा प्लस में लिख दें। अब मैं प्लस वाला पहले लिख रहा हूँ। इन दोनों को करना है ना, एक दफ़ा y है और एक दफ़ा 1 है, ठीक है। तो एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिख दिया। तो जिसको मर्ज़ी पहले लिख लें, आगे लिख लें, कोई मसला नहीं है। तो ये देखें, इसका आंसर बन गया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे देखें, इनके ऊपर स्केयर्स बने हुए हैं, इन पे भी स्केयर बने हुए हैं। तो इनके साथ जो चीज़ें हैं, सोचिए ज़रा, इनका भी स्केयर बन सकता है कि नहीं। 16, 16 किसका स्केयर होता है, 4 का, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 हो जाता है ना। साथ ये x भी है, साथ वो y भी है, तो सारों की, अब ये 3 चीज़ें हैं ना, तो ब्रैकेट लाजमी हो गई है। इसके ऊपर स्केयर लगा लें, क्योंकि ज़ाहिर है y का भी स्केयर बन रहा है, x का भी स्केयर बन रहा है, और 4 का स्केयर लेंगे तो 4 4 ज़ार 16। स्केयर का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को 2 दफ़ा ज़रब दें तो वो 16 बन रही है। आगे चलें, 25 किसका स्केयर हो जाएगा, 5 का। 5 5 ज़ार, अपने आप से ज़रब देनी है। 5 5 ज़ार 25, और साथ ये a है, साथ ये b है, और इनकी भी ऐसे करके सारे का स्केयर हो जाएगा। अब देखें, a और b के लिहाज से नहीं चलना। ये जो फार्मूला था हमारा फार्मूला क्या कहता था, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। आप ये देखें, पहली रकम, ये दूसरी रकम जो मर्ज़ी हो, बट जितनी मर्ज़ी बड़ी हो जाए, कोई मसला नहीं है। हमने तरीका वही यूज़ करना है। अब क्योंकि बन गया ना स्केयर, ये सारी का स्केयर है माइनस ये सारी का स्केयर है, तो अब ज़ाहिर है वो फार्मूला लगा दें, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। तो अब 4xy माइनस 5ab, ठीक हो गया। अब दोबारा यही लिखना है, सॉरी 5 लिख दिया मैंने, 4xy प्लस 5ab, ठीक है ना। जो रकमें हैं वैसे के वैसे, ये पहले है तो उसको पहले ही लिखना है, ये आगे है तो उसको आगे ही लिखना है। तो बस ये हो जाता है, फैक्टर बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। यहाँ पे स्केयर तो नहीं है, लेकिन 3 पावर है, y है, x है, y। अब देखें, एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई इधर भी है, तो एक्स वाई देखें कॉमन ले सकते हैं। इसके पास कितने x हैं, 3 है। पावर जो होती है वो बताती है इतने x हैं उसके पास। इसके पास 1 है, तो 1 x तो कॉमन ले सकते हैं ना। इसी तरह यहाँ 1 y है, यहाँ 3 y है, तो 1 y भी कॉमन ले सकते हैं। कॉमन वही होता है जो उसके पास भी हो, उसके पास भी हो। तो अगर ये कॉमन आ जाए तो पीछे क्या बचता है, इसके पास 3 थे ना x, तो 1 बाहर चला गया है तो 2 रह गए। 1 y भी बाहर निकाल दिया, वो वही था y, सारे का सारा बाहर चला गया। ये x बाहर गया, y की 3 है, 1 गई है, तो फिर 2 रह जाएंगे। अब देखें, अंदर खुद ब खुद फार्मूला बन गया, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो दोनों चीज़ों का स्केयर है, x और y का। तो बाहर वाली को तो पहले लिख लेना ऐसे ही, और इनको फिर उसी तरह एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में। तो ये बस जी, क्योंकि जब भी आप ये बना लें तो फिर फैक्टर बन गए हैं, क्योंकि ये ज़रब ये ब्रैकेटों का मतलब ज़रब है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फैक्टर्स होते हैं इसी शक्ल में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। इसका मैंने पहला स्टेप बना दिया है, क्योंकि देखें इसमें से 16 कॉमन निकल रहा है। 16 के पहाड़े में 400 आता है, 16 बाहर निकाल दें तो ज़ाहिर है इसके पास तो अब a स्केयर रह गया। 16 कितने बार 400 होता है वो हमें देखना पड़ेगा, और वो होता है 25 बार। ठीक है, ये आप रफ में मल्टीप्लाई करके देख लें, 16 और 25 को 400 ही आता है। तो इसका मतलब 16 25 बार 400,
ठीक है, तो 25 आना इधर। अब देखें बाहर 16 रहेगा, ए का स्क्वायर तो बना हुआ है। अब ये किस चीज़ का स्क्वायर है? 5 का। ये भी हमने पीछे देखा। साथ ये बी है, इस पर आप ब्रैकेट लगा लें, ऐसे मुरब्बा लगा लें और ये वाली ब्रैकेट। अब ये स्क्वायर बन गया ना, ए का स्क्वायर, ये हमारी बी है, बी का स्क्वायर। तो इनको हमने दोनों को एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, ए प्लस 5b। अब देखें प्लस मैंने लिख दिया पहले, ये जानबूझ के मैं करता हूँ, कभी प्लस लिख लें पहले, कभी माइनस लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस मर्ज़ी को पहले लिख लें खैर, और माइनस वाले को आगे, a माइनस 5b। ठीक हो गया, ये सवाल भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने सारा ही हल कर दिया है। यहाँ पे देखें a की 2 पावर है, इधर भी a की 2 पावर है, दोनों के पास है ना a की 2 पावर, तो वो आप कॉमन ले लें। b की 3 है, इसके पास अकेला b है, तो अकेला b ही कॉमन आप ले सकते हैं। तो a की 2 इधर से निकल गया, एक b निकल गया, तो 2 b रह गए, ठीक ना, पावर 2 माइनस 64 रह जाना है, और a की 2 b सारे का सारा बाहर जा चुका है, सेम चीज़ है ना, तो वो सारा बाहर चला गया है, तो 64। अब 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का, 8 हज़ार 64, ठीक है ना, तो 8 का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, तो स्क्वायर बन गए हैं। अब इनको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, ठीक है ना, बिल्कुल वही तरीकाकार। क्वेश्चन नंबर 7 भी हल हुआ हुआ है, देख लें ज़रा। 7 के पहाड़े में 343 आता है, 7 के टेबल में ये आता है, तो 7 ले लें बाहर कॉमन। x दोनों के पास है, x को भी बाहर निकाल दें। y इधर है बट इस इधर नहीं है, तो y तो कॉमन नहीं ले सकते ना, तो 7x ही कॉमन आएगा। तो 7x चला जाए तो पीछे क्या रह गया? y का स्क्वायर माइनस 7 कितने बार, ये 7 से इसको डिवाइड करा के देखा करें। 7 4 ज़ा 28 और ये 34 है, 6 आएगा, 6 कैरी होगा 63, और 7 9 ज़ा 63। ज़ुबानी मतलब लिख के भी कर लें या ज़ुबानी कर लें, जैसे आपको क्लियर होता है। 49 है, 49 7 का स्क्वायर है, 7 7 ज़ार 49 है ना, और y का भी स्क्वायर तो बना हुआ है, तो बस ये बन गया। ये हमारा a, ये हमारा b, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। हर दफ़ा देखें यही करना है कि उनको हमने एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस जो है वो करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाए, इसमें भी देखें 5 और ये 45, तो 5 के टेबल में आ रहा है, तो 5 कॉमन लेना चाहिए। एक x है, यहाँ 3 है, तो एक x कॉमन आएगा, तो 5 और एक x निकाल दें तो 2 रह गए x, और 5 9 ज़ार 45, और x तो कॉमन हो चुका है, तो अब आगे से बना लें। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये सारा काम किया था कि x का स्क्वायर बना हुआ है और ये 3 का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर्स बन गए हैं, तो बस अगले स्टेप में आंसर कि एक दफ़ा नेगेटिव और एक दफ़ा पॉजिटिव, तो ये भी हो गया। आगे चलें 9 वाला, अब थोड़ा सा बढ़ा कर दिया उसने सवाल, लेकिन तरीका वही है सारा। ये पूरी एक रकम है, ये पूरी दूसरी रकम है, क्योंकि दरमियान में माइनस ये आ रहा है, ठीक है ना। इतने हिस्से का स्क्वायर बना हुआ है, 11 नहीं बना हुआ स्क्वायर, तो 11 होता भी नहीं किसी का, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो 11 तो बेचारा किसी का भी नहीं होता। तो 11 के टेबल में देखें 99 आता है, तो 11 कॉमन ले लें, बाहर निकाल दें, तो इसके पास से चला गया ना 11 बाहर, तो ये रह गया, और 11 9 बार 99 है ना, 11 9 ज़ार 99, तो साथ ये सी का स्क्वायर। अब अंदर हम फार्मूला बना सकेंगे, तो ये तो सारा स्क्वायर बना हुआ है ना, चाहे जैसी मर्जी रकम है, लेकिन स्क्वायर तो बना हुआ है ना, तो बस ठीक है, आगे चलते हैं। 9 जो है वो 3 का है, और साथ सी लिखें और ऐसे करके स्क्वायर बना दें। अब ये बन गया ना, ये सारी हमारी a हो गई, ये हमारी सारी b हो गई, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इन दोनों को एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, और ये आंसर बन जाना है। तो 11 लिखें, a प्लस b ये पहली रकम है ना, तो माइनस ये दूसरी रकम, और फिर दोबारा से यही लिखें a प्लस b, और अब माइनस किया था, अब हमने प्लस कर देना, तो बस देखें हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, यहाँ पे भी देखें ये 3 है, ये 75 है, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 बाहर निकाल दें, तो 3 कितने बार 75 होगा? 325, 25 3 बार 75 होता है, ठीक है। ये 3 इधर से चला गया, और ये वाली रकम उसकी रह गई है, जैसे कॉमन लेते हैं। अब 25 जो है फिर उसी तरह 5 का स्क्वायर होना है, साथ इस रकम का भी स्क्वायर बना हुआ है, तो अब हमने हल करना है। लेकिन अब देखें फार्मूला लगेगा, लेकिन ज़रा देखें कि फ़र्क क्या पड़ता है, हल्का सा आपने ध्यान रखना है इस पर। देखें ये पहली रकम है ना, तो हम लिखेंगे 5 पहली रकम प्लस ये दूसरी रकम, ये बड़ा ध्यान रखने वाला काम है, ज़रा देखिएगा। अब ये दूसरी रकम आ रही है ना प्लस के साथ,
लिख लिया जी, ठीक है। अब दोबारा क्या करना है, ये इस 5 को फिर लिखेंगे, लेकिन अब माइनस होगा और ये रकम आएगी। माइनस के बाद जब ये रकम आनी है तो या तो अगर आप ज़ुबानी कर सकते हैं तो ठीक है, वरना ये इसको ज़रा एक दफ़ा छोटी सी ब्रैकेट लगा के लिखें। वो मैं आपको वजह बताता हूँ कि क्यों हमने ऐसे ब्रैकेट लगाई है, क्योंकि बाहर माइनस है। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ माइनस बदमाश है। माइनस जब भी आपने लिखना है ध्यान रखना है आगे क्या है। पीछे हमने जितने भी सवाल किए हैं ना, सब में अकेली अकेली रकम थी माइनस के बाद। एक दफ़ा ज़रा देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें, जब माइनस आना था तो माइनस के बाद एक सिंगल रकम है। यहाँ जब माइनस आना था एक सिंगल रकम है, तो हमें कोई मसला नहीं हुआ क्योंकि उसके साथ माइनस लग गया। लेकिन अब जो हम सवाल हल कर रहे हैं तो माइनस के बाद 2 रकमें, तो इसलिए एक छोटी सी ब्रैकेट लगाना ज़रूरी हो गया। एक स्टेप और करना पड़ेगा, ये सारा आपने लिखना है दोबारा वैसे ही 3 × 5 + a - b। अब यहाँ जब आएंगे तो इस माइनस ने इन दोनों के अलामतें चेंज करनी है, ये ध्यान रखना है। तो ये -a होगा, लेकिन अब ये जो माइनस है ये 2 माइनस मिल के प्लस हो जाते हैं, 2 बदमाश मिल के शरीफ हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे को तंग नहीं करना उन्होंने, तंग उसी को करना है जो बेचारा शरीफ बंदा होता है। ठीक है, तो जब आपस में आमना सामना होना है, आपस में एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहना उन्होंने, क्योंकि दोनों जोटीदार हैं, तो प्लस हो जाते हैं, शरीफ हो जाते हैं। तो 2 माइनसेस प्लस हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो जब भी माइनस के बाद 2 रकमें हो तो ज़रा एक स्टेप और बना लिया करें। तो बस हो गया ये। अगला देख लेते हैं, इस सारे का स्क्वायर बना हुआ है, ये वाला देखना पड़ेगा। 36 किसका होता है, 6 का, 25 5 का, ये हम पीछे देख चुके हैं। ठीक है, बस ये है कि ओवर में आ गया, कोई मसला नहीं है, सवाल वैसे ही होना है। तो जो शक्ल है वैसे वैसे लिखते जाएं। अब ये बन गया, ये सारी चीज़ a है, ये सारी चीज़ b है। तो बस इनको जो शक्ल है वैसे ही उठा के लिख दें, और एक दफ़ा माइनस लिख दें, एक दफ़ा प्लस लिख दें। ये देखें ना, लिखा है x - 9/5, ये a हमारी रकम, ये हमारी b रकम 6/5 और y, और बीच में माइनस। फिर दोबारा ये लिखी है, दोबारा ये लिखी है, और बीच में देखें प्लस लगा लिया है ना। तो बस ये ध्यान रखना है। अब अगेन देखें, माइनस के बाद सिंगल रकम है तो कोई मसला नहीं है, प्लस में तो हम ध्यान ही नहीं रखते। प्लस के बाद जो मर्जी जितनी 6-7 रकमें भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, प्लस बेचारा शरीफ है तो उसका तो ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी, 25 है, इस सारे का स्क्वायर है, इस सारे का स्क्वायर है 16 है, तो इनको दोनों को भी स्क्वायर मिलाना है। 25 का 5 हो जाएगा, ब्रैकेटें ज़रा ज़्यादा लगानी पड़ेंगी, 5 लिख के सारी ये रकम लिख के और एक बड़ी ब्रैकेट लगा लें, ताकि मुरब्बा स्क्वायर जो है सारे का शो कराया जा सके। इधर आए तो यहाँ पे भी यही करें, 16 का 4 लिखें, इस रकम को लिखें और एक थोड़ी बड़ी ब्रैकेट लगा लें ताकि सारों का मुरब्बा हो। याद है कि मैंने गलत कर दिया, अंदर स्क्वायर थोड़ी आएगा, इस सारे का स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर बाहर लिख लिया हमने, ये इधर नहीं आना। ठीक हो गया, अब ये बन गया, ये हमारी ए रकम है, ये हमारी सारी बी रकम है, क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर्स आ गए हैं ना और बीच में मनफी है। तो देखें, ये सारी हम लिखेंगे दोबारा, इस सारी को उसके साथ लिखेंगे और बीच में मनफी का साइन, ऐसे ही है ना, a - b, a + b, वही रकम दोबारा से a + b लिख दिया ऐसे। अब इसको थोड़ा हल करना है, इजी काम है। 5 से ज़रब दिला दें, 5x, 5 ने जब इसके पास जाना है तो 5 5s are 25, 25/4। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ बड़ी दफ़ा कि 2 रकमें जो है ना, ये मेरे हाथों को देखें, ऐसे आमने सामने सीधी सीधी हो ना तो फिर मल्टीप्लाई होती हैं। कटती या डिवाइड होती कब है, जब ऐसे हों, ऐसे हों। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर नीचे हों, ऐसे तिरछी हों, एक ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, तो यहाँ देखें 5 और 5 का एक लेवल है, 5 और 4 का ये तिरछा लेवल है, ये आपस में कट सकते हैं अगर कट सकते होते। ठीक है, 4 के टेबल में 5 नहीं आता, कोई मसला नहीं है। तो फिर सीधा सीधा ज़रब देनी होती है, 5 5s are 25, नीचे वाला 4 वैसे ही। इधर देखें, -4x, x से मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन माइनस जब जा रहा है अंदर तो प्लस को करेगा ना माइनस। लेकिन अब ये 4 4 कट रहा है, क्यों कट रहा है, क्योंकि ये नीचे है वो ऊपर है, इनको कटना चाहिए, तो कट गए तो 7 रह गया हाली। आगे चले, यहाँ पे भी वही काम है, 5x है, 5 5s are 25, ये एग्जैक्ट वही है जो पीछे किया है, और आगे भी वही होना है जो पीछे किया है, बस ये है कि यहाँ प्लस है वहाँ माइनस है। आगे चले, अब देखें 5x में से 4x मनफी होने हैं तो एक सिंगल x रह जाएगा, और 25/4 - 7, अब ये आता है ज़वाफ़िकल LCM, और इसका मैं टोटका सा ज़ुबानी आपको बता देता हूँ कि ये बटा है ना और ये सीधा है, आपने इसके नीचे वाले को इससे ज़रब दिला देनी है। 4 7 बार क्या हो जाएगा, 28,
25 माइनस 28, रफ में लिख के कर लें, 25 माइनस 28, ये बनता है -3 और ओवर में ये 4 भी है। तो ऐसे डायरेक्ट आप इसका एलसीएम ज़वाफिकल वाला सवाल काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी कैलकुलेटर नहीं है, वरना ये कैलकुलेटर में बड़ा इजीली हो जाता है। ठीक है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, 28 हो गया, साथ माइनस है, साथ ये 25 है, रफ में लिख के देख लें, 25 में से 28 निकाल लें -3, क्योंकि बड़ी रकम का साइन लगता है ना, तो ये आ जाता है इस तरह से। ठीक है, ये देखें मैंने किया, तो ये -3/4 आया था, वो लिख लिया, प्लस जब माइनस आ रहा हो तो फिर प्लस बेचारा भाग जाता है, तो यहाँ ओवरऑल माइनस लग जाएगा। यही काम इधर होना है, 5x और 4x मिलकर 9 हो जाएगा। इन दोनों को साथ लिखें और इनका भी वही 4 7 बार 28, 28 और 25 जमा होंगे, क्योंकि यहाँ प्लस लिखा हुआ है ना, तो 25 और 28 मिलकर 53 ओवर में 4। तो ये इस तरह से आंसर इसका बन जाना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखें, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। देखें, इस चीज़ का स्केयर बना हुआ है, इस चीज़ का भी स्केयर बना हुआ है, सिर्फ 49 और 16 का हमें स्केयर बनाना है। बाकी ये पूरी एक रकम है, ये पूरी एक रकम है, क्योंकि दरमियान में यहाँ माइनस है। तो 16 ज़ाहिर है हमें पता है 4 का होता है, 49 7 का है, ये हम कर चुके हैं। तो उनके साथ लिख लेंगे, ज़रा 2 ब्रैकेटें लगा लेंगे ताकि उसका स्केयर बना सकें, क्योंकि देखें ना, ये जो स्केयर है इस ब्रैकेट के साथ है, तो इस ब्रैकेट में सारी चीज़ आ रही है। इसी तरह यहाँ पे भी वही शक्ल बना देंगे। अब ये सारी हमारी पहली रकम है, ये दूसरी रकम है, तो इन दोनों के दरमियान में एक दफ़ा जमा और देखें एक दफ़ा माइनस। बाकी रकमें देखें वैसे ही लिखी है ना, 4 × a + b, ठीक है, 7 × a - b, तो यही दोनों फिर हमने लिखी हैं दोबारा, लेकिन माइनस के साथ। अब इसको हल करना है, और इसको हल करना ईजी है क्योंकि इसमें बटा नहीं है, ओवर नहीं है, तो इजी हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट है, 4a और 4b, 7a और 7b, लेकिन इसके साथ माइनस है, माइनस लिखें। यहाँ पे भी वही काम करें, लेकिन जब ये माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। बाकी आप देखें, 4a और प्लस 7a 11 हो जाएगा। 4b प्लस का है, ये माइनस का 7 है। एक जमा हो एक माइनस हो तो माइनस होते हैं, 7 में से 4 निकालेंगे 3 आएगा, और बड़ी रकम की जो अलामत है वो हमने लगा देनी है। 4a में से फिर 7 निकालना है, 7 में से 4 निकालें 3, बड़ी की अलामत लग गई, 4b और 7b 11b। तो ऐसे करके ये आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी बिल्कुल वही चीज़ है सारा। इस सारे का देखें स्केयर है, इसका भी स्केयर है, 64 और 36, इनको भी स्केयर में लाना है। 36 का 6 लिख लें, बाकी ब्रैकेटें उसी तरह लगाएं जैसे पिछले सवाल में लगाई थी। इधर भी 64 का 8 बन जाएगा, और ऐसे करके ब्रैकेट। अब वही, ये हमारी पहली रकम है सारी, ये सारी b है, दूसरी रकम है। तो इस सारी को देखें लिखा, प्लस लिख के इस सारी को लिख लिया, फिर यही सारी दोबारा से माइनस लिख के इस वाली को फिर सारा, ठीक है, ये नज़र आ रहा होगा आपको। अब फिर इसे मल्टीप्लाई करना है, 6x हो जाएगा, 6 जब इधर जाएगा तो 6 1s are 6, कटवा भी सकते थे लेकिन बाद में करेंगे, कटवाने से मुश्किल हो जाएगा। 6 को ऐसे ज़रब दे लें, 6 एक बार 6, 6/4। इसी तरह यहाँ पहुँचे 8x, और 8 5s are 40, नीचे वाले से ना कटवाएं अभी, क्योंकि ऐसे आसानी हो जाएगी, ऊपर ऊपर ज़रब दिला दें बस। यहाँ पे भी यही काम करें, लेकिन सिर्फ माइनस का ध्यान रखना है, जब 2 माइनस मिलते हैं तो प्लस हो जाता है, बस ये ध्यान रखना है। बाकी काम वही है, 6x है और ये 8x है, ये प्लस हो रहे हैं, ठीक है ना, प्लस है, तो 8 और 6 मिलके 14 हो जाएंगे। इन दोनों का फिर एलसीएम है। अब देखें, ये एलसीएम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बटे में 4 है, दोनों के ओवर में 4 है, तो सेम है। तो जब सेम होता है ना, तो बस ऊपर ऊपर वाले को हल करते हैं। -6 और -40 कितना हो जाएगा, -46, क्योंकि 2 मनफी की रकमें हो तो जमा होती हैं, 40 और 6 46, और अलामत माइनस के आनी है, और ओवर में 4। यही काम इधर है, क्योंकि ओवर उनका सेम है, 40 माइनस ये जमा का 40 है ना, तो जमा के 40 में से 6 निकाल दें तो 34, और प्लस बड़ी रकम की अलामत वो लग जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे छोड़ दें या थोड़ा सा हल कर लें। ये 46 और 4 2 के टेबल में कटते हैं, 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, 2 2 बार 4, और ये भी 2 के टेबल में कट जाते हैं। तो ऐसे करके यहाँ तक आपने आंसर ले आना है। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे ना थोड़े से डिफरेंट और आसान सवाल हैं, सिंपल हाली गिनती है, देखें इसके अंदर कोई एक्स वाई नहीं है। कहते हैं इवेल्युएट बाय फार्मूला, फार्मूले की मदद से हल करें। ठीक है, अब ये रकम लिखी हुई है, देखें बड़ा इजी काम है।
ये जो भी रकम है उसके ऊपर स्क्वायर बना हुआ है, इस रकम के ऊपर भी स्क्वायर बना हुआ है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फार्मूला डायरेक्ट लगा देना है। सो देखें बराबर का निशान, ये दो रकमें हैं ना, तो इन दोनों को हमने एक दफ़ा माइनस में लिख देना है, ब्रैकेट लगानी है जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, और एक दफ़ा हमने इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस में लिख देना है। अब माइनस करवा देंगे, ठीक है, या रफ अमल में लिख के माइनस करा ले, मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ क्योंकि आप लोगों को तो अलाउ नहीं है, ठीक है, मुझे अलाउ है क्योंकि मुझे कौन सा पेपर दे रहा हूँ। सो 371 माइनस 129 करेंगे तो ये आ गया 242, ठीक हो गया। उधर हमने क्या करना है जी, प्लस करना है, प्लस तो मेरे ख्याल में ये बन जाता है 500, करके देख लेते हैं। 371 प्लस 129 500 बिल्कुल सही है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ज़रब देने में भी आसानी है, अगर ये दो ज़ीरोज़ आप वैसे ही लिख लें और 5 से ज़रब दे दें, 5 2s are 10, 0 लग गया, 1 कैरी, 5 4s are 20 और 21 का 1 लगा, 2 कैरी होगा, 5 2s are 10 और 2 12, तो ये आना चाहिए। देख लेते हैं 242 मल्टीप्लाई 500, सो देखें ये 1,21,000 बन रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। सो देखें बड़े स्टेप्स हैं इजीली वाले कि आपने दोनों को एक दफ़ा माइनस कराना है, एक दफ़ा प्लस कराना है, तो करवा के जो रकमें आएंगी उनको ज़रब, क्योंकि ब्रैकेटें हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा। 16 वाला देख लेते हैं, ये भी देखें वही चीज़ है, सिर्फ पॉइंट्स आ गए हैं, तो हम वैसे ही करते हैं। 674.17 माइनस 325.83, ब्रैकेट लगा लें, फिर एक दफ़ा प्लस में लिखना है, ठीक है, यही सारी चीज़ें। क्या लिख दिया मैंने, 674.17 माइनस 325.83, उधर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, माइनस करवा लेते हैं। वैसे आपने रफ में माइनस कराना है तो मैं आपको तरीका बता दूं कि आपने इस रकम को लिखना है 674.17 और उसको उसके नीचे लिखना है 325.83। तो तरीका यही होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। बाकी फिर वही है, 7 में से 3 निकालें, 4 इधर से हासिल लें, जैसे आप लोगों ने ये चीज़ें समझी हुई हैं कि प्लस कैसे करते हैं और माइनस कैसे करते हैं, ठीक है जी। चूँकि अब आप लोग 8 क्लास में हैं तो ये चीज़ें आनी चाहिए ना। 325.83, ठीक है, मेरे लिए ज़रूरी नहीं है ये करना, तो ये आएगा जी 348.34, माइनस करा के ये आ गया। अब इनको हमने जमा करवाना है तो प्लस करवाते हैं। 674.17 प्लस 325.883, ओके, तो ये एग्जैक्ट 1000 आता है, 1000 आ जाता है। जब आप इनको जमा कराएंगे ना तो पॉइंट के बाद 0 0 आएगा, पीछे पूरा 1000 आ जाएगा, तो पॉइंट के आगे 0 0 छोड़ सकते हैं। अब 1000 से ज़रब देनी बड़ी आसान है, आपको ज़रब देने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने ये करना है कि पॉइंट को 3 हिस्से, क्योंकि इसमें 3 ज़ीरोज़ हैं, 3 डिजिट आगे लेके जाना है। सो 348 और ये जो 34 है ये भी लिखें। अब देखें ना 2 हिस्से तो ये आगे, 1 0 खुद से लगा लें और उसके बाद पॉइंट लगाते हैं, और एंड पे पॉइंट लिखें ना लिखें कोई नहीं होता, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। एंड वाले 2 क्वेश्चन है ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखें जो रकम ऊपर है ना वही नीचे है, लेकिन नीचे वाला जो है कोई स्क्वायर नहीं है, लेकिन ऊपर स्क्वायर मौजूद है। तो चूंकि ऊपर स्क्वायर हैं तो ऊपर फार्मूला बनेगा, तो इसको हम बड़े आराम से सारा लिखेंगे कि लो भाई ये एक दफ़ा माइनस हमने करवा दिया, दोनों को ब्रैकेट लगा ली, और एक दफ़ा प्लस करवा लिया, 567 प्लस 0.433 लिख लिया। नीचे भी जाहिर है उसके ओवर में वैसे ही बना के, तो 0.567 माइनस 0.433। अब देखें ये पूरी रकम और ये पूरी रकम एग्जैक्टली एक जैसी है ना, ये भी आप ब्रैकेटें लगा लें, कोई मसला नहीं है। तो ये आपने कटवा देनी है, पूरी की पूरी चीज़ कट गई, तो पीछे क्या रहेगा, सिर्फ ये वाली अमाउंट, तो इसको आपने लिख लेना है 0.567 प्लस 0.433। अब इनको जमा करा लें जैसे मैंने बताया, ऐसे आप लिखें 0.567 0.433। अब इनको ऐड करते जाएं तो ये 0 0 बन के तो ये आएगा 1.000। तो पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ को अगर आप छोड़ देते हैं तो सिर्फ आंसर क्या आना है, 1 आना है, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है ना, और 0 के अलावा तो रकम ही कोई नहीं है, तो उनको छोड़ सकते हैं। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती अगर वो अकेला हो।
अगले ने भी एग्जैक्ट वैसे ही होना था, तो मैंने ज़रा प्यारा प्यारा सा करके लिख दिया आप लोगों को, स्टेप्स है क्योंकि ऐसे करते हुए ज़रा ओके। तो देखें स्केयर बने हुए ना, तो हमने एक दफ़ा माइनस में किया, एक दफ़ा प्लस में कर दिया, नीचे वाली रकम को भी वैसे लिख दिया। अब फिर वही कि ये माइनस वाली पूरी रकम एक जैसी कट जानी है, ये अमाउंट रह जानी है, इनको आप प्लस कराएं, 0.800 आंसर। तो देखें बड़ा इजी है। लें जी, ये एक्सरसाइज हो गई, ठीक है जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे दूसरी। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।